सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। बता दें सीएम की सुरक्षा में 200 कमांडो तैनात किए गए। सीएम नीतीश कुमार 200 एसएसजी कमांडोज उसकी सिक्योरिटी पे मामूर हो गए और इससे मिलना बंद कर दिया गया और जो भी इससे मिल रहा है ठीक ठाक उसकी चेकिंग हो रही है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सारा कुछ हो रहा है शहजाद भट्टी की वजह से। जब उसने एक मुसलमान लड़की का हिजाब खींचा तो उसके बाद पाकिस्तान से एक मर्द मुजाहिद मैदान में आया जिसका नाम है शहजाद भट्टी। कुछ लोग बोलते हैं शहजाद भट्टी व्यूज के लिए करता है, लेकिन जिसके लिए भी करता है, आज ये सारा मामला अगर हम देखें तो नीतीश कुमार इस टाइम पे डर चुका है, खौफ उसके दिलों में बस चुका है। और उसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी पाकिस्तान का वो, आप बदमाश बोलो, गुंडा बोलो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलो, टिकटॉकर बोलो, जो आपका दिल करता है आप उसको बोलो, लेकिन जो कारनामा इसने सरंजाम दिया है पूरी दुनिया से कोई नहीं उठा। पूरी दुनिया में इतनी आवाज नहीं उठी जितनी एक शहजाद भट्टी के कहने से आवाज उठी है। मैं यहां पे कहूंगा कि तैयारियां शहजाद भट्टी मुकम्मल कर चुका है और नीतीश कुमार का भी हाल मिथुन जैसा होगा, नीतीश कुमार का भी हाल रोजर सिंधु जैसा होगा। यहां पे हमें इंडिया की आवाम से कोई मसला नहीं है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हमारे अपने। लेकिन कुछ काली भेड़ें, जिस तरह ये सीएम नीतीश कुमार इसने हरकत की, इसको जरूरत क्या थी? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, दुनिया का कोई मजहब भी हो, आप किसी भी औरत पे हाथ नहीं उठा सकते। किसी भी औरत के कपड़े, उसका बाल, उसका मास्क, उसका हिजाब, कोई भी चीज आप नहीं खींच सकते। एक सीएम ने, बिहार के सीएम ने यह हरकत की है, वो भी हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पे मुसलमानों के खिलाफ एक प्लानिंग हो रही है और कुछ लोग इस प्लानिंग का हिस्सा हैं, तमाम लोग इस प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। इस टाइम पे कोशिश की जा रही है, जिस तरह हमारी क्रिकेट टीमें उनको आपस में लड़वाया जा रहा है, इसी तरह से वहां के लोगों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। और यह कोशिश तब से हो रही है जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलहदा हुए हैं, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं होंगे जब तक शहजाद भट्टी जैसे लोग जिंदा हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात पे जब मैं देखता हूं कि हमारे पाकिस्तान का एक नौजवान उठता है, एक्शन लेता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मजहब के लिए। मजहब पे बात करता है, चाहे रोजर सिंधु हो, चाहे जो भी इसके मामलात हो, ये सारे मजहब से स्टार्ट होते हैं और मजहब पे आके खत्म होते हैं। इसमें इसका अपना ही भी ठीक ठाक जाती नुकसान है। जाती नुकसान यह कि हिंदुस्तान की तमाम एजेंसी इस टाइम पे शहजाद भट्टी के पीछे पड़ी हुई है और उनकी कोशिश है कि फिल फौर को खत्म किया जाए। और इस सारे वाकये पे अगर कोई स्ट्रांग आवाज निकली है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से निकली है। पाकिस्तान के इस नौजवान ने वो काम कर दिखाया है, मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े नाम वो चीजें नहीं कर सके जो शहजाद भट्टी ने करके दिखाया है। अब देखते हैं कि शहजाद भट्टी इस बंदे का क्या इंजाम करता है, जहां पे 200 कमांडो, यानी कि इतना डर, इतना खौफ, ये मौत से इतना डरता है कि 200 एसएसजी कमांडो जिसने हायर कर लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, मिलना मिलाना बंद कर दिया। अबे तुझे इतना डर था तो बेवकूफ तू हरकत क्यों कर रहा था? तूने पंगा क्यों लिया? अब जब पंगा ले लिया तो तुम इस चीज को बर्दाश्त कर। एक खौफ की जो फिजा है वो इसके सराउंडिंग्स में चल रही है और डर इसके अंदर बस चुका है, और ये डर और ये खौफ ये सारी जिंदगी इसको रहेगा। यह आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। शहजाद भट्टी के ये सब कुछ करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दोबारा हिजाब पे हाथ डालने से पहले एक बंदा 100 दफा सोचेगा। अब ये हरकत ऐसी नहीं होगी। ये अगर इस पे एक्शन ना लिया जाता, अगर इस पे वार्निंग ना दी जाती, तो फिर होता क्या? हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह गली मोहल्लों में हिजाब की तजलील हो रही होती। हमारी मुसलमान माओ, बहनों, बेटियों की सेफ्टी के लिए ये भाई उठा है। इस चीज को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। कोई बहुत से लोगों को इख्तिलाफ सही शहजाद भट्टी से, बहुत सारे मामला सही, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन जहां पे भी हम लोग मजहब की चीज देखेंगे, जहां पे भी हम लोग अच्छी चीज देखेंगे, चाहे वो किसी की तरफ से भी है, हम लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के एक नौजवान ने सारा कुछ किया है। हमारा जो सर है वो शहजाद भट्टी ने फख्र से बुलंद कर दिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है? हमने भी तो आवाज उठानी है, आप भी उठाओ। तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पता नहीं कहां पे मर गए, पता नहीं क्यों खामोश हैं। यह आवाज हम सब ने उठानी है। यह शहजाद भट्टी की जिम्मेदारी नहीं है। वो अपने हिस्से का काम कर रहा है, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं। आप जो व्यूअर्स देख रहे हो, आप अपने हिस्से का काम करो। पोस्ट लगा सकते हो, पोस्ट लगाओ, वीडियो लगा सकते हो, वीडियो लगाओ, लिख के कुछ लिख सकते हो, लिखो, लेकिन
खामोश नहीं रहना। अगर आज हम मुसलमान खामोश रहेंगे तो फिर हमारी माएं, बहनें, बेटियां रुलती रहेंगी, सारी जिंदगी रुलती रहेंगी। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ट्रेंड चला था, इसी तरह हमने ये ट्रेंड भी चलाना है और हमने लोगों को बताना है कि हम मुसलमान एक पेज के ऊपर खड़े हैं। हमारे किसी मुसलमान पे, हमारे मजहब पे कोई भी आंच आएगी तो हम लोग सबसे पहले फ्रंट लाइन इसकी होंगे। और दूसरी बात, दुश्मनी किसी से भी नहीं है, किसी मजहब से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी मजहब को हमने तंग नहीं करना। हमारा इस्लाम हमें इस बात का दर्ज देता है कि हमने दूसरे जो मजहब हैं उनमें से किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, हमने उनका एहतराम करना है, नाजायज किसी का हक नहीं खाना। अकलियतें इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तमाम कम्युनिटीज इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं माइनॉरिटीज में। हम उनको उनका राइट दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे किसी के साथ ज्यादती। हमने आज तक किसी मजहब के किसी बंदे पे हमने हाथ नहीं डाला, हमने आज तक सिख की पगड़ी पे हाथ नहीं डाला, हम लोग उसकी पगड़ी का एहतराम करते हैं। हिंदू हमारे यहां पे बसते हैं, हमने आज तक उनको तंग नहीं किया, हम उनका एहतराम करते हैं। उनकी इबादतगाहें यहां पे मौजूद हैं, यहां पे मंदिर मौजूद है, यहां पे चर्च मौजूद है, मसाजिद मौजूद है। जो बंदा चाहे, जिस किस्म का भी चाहे, अपनी इबादत कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये चीजें बहुत कम हो रही हैं। वहां पे चीजों को पर्सनल लिया जा रहा है, और जब चीजों को पर्सनल लिया जाएगा तो फिर शहजाद भट्टी जैसे लोग पैदा होंगे। लॉरेंस बिश्नोई ने कितनी कोशिश की उसको मरवाने की, शहजाद भट्टी के घर के बाहर बंदे भेजे, वो घर के बाहर आके खड़ा हो गया कि आओ जो करना है, जो टाइम दिया टाइम से पहले खड़ा हो गया। ये जो सारी चीजें हैं, अब मेरा यह ख्याल है कि यूनाइटेड नेशन को इस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन भी खामोश है, आलमी मीडिया भी खामोश है, बल्कि अब मैं ये कहूंगा कि हमारा मीडिया भी खामोश है। इस टाइम पे इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी, CNN, सबको इस चीज को रिकॉर्ड करना चाहिए कि भाई किसी लड़की को आप नहीं छेड़ सकते, वो भी बड़ी महफिल में। और ये जो लड़की है, अगर ये थोड़ी सी दिलेर होती, मारती चांटा रख के ताकि इस बंदे को लग पता जाता, लेकिन अचानक ये वाकया हुआ जिसकी वजह से हमारी ये बहन थोड़ी सी परेशानी में आ गई, थोड़ी सी कंफ्यूज होगी। और एक बात, ऐसे घटिया बंदे को आपने क्यों बुलाया? जब आपको पता है कि ये बंदा घटिया है, तो फिर बच्चियों को क्यों इस घटिया बंदे के सामने लाया गया? और इससे जो भी चीजें अवार्ड वगैरह दिलवाए गए, मैं यहां पे कहूंगा मैनेजमेंट को भी ख्याल करना चाहिए कि किस बंदे को हमने बुलाना है, किस बंदे को हमने नहीं बुलाना। ओवरऑल जब भी मसला होगा मुसलमानों पे, पाकिस्तान से आवाज उठेगी, हम लोग आवाज उठाएंगे और इस चीज पे हम लोग एक्शन लेंगे। हमारी जानें भी इस चीज को कुर्बान है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम पे जो भी असलहा, जो भी चीज है, वो इस टाइम पे हिंदुस्तान पहुंच चुकी है, वो इंतजार कर रही है मौका मिलने का। और जिस दिन मौका मिलेगा, सतीश कुमार, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, ये बात ज़हन में रख लेना। सबक तो मिलेगा, वार्निंग तो उसको मिलेगी जो उसने हरकत की है। और अगर आज इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो फिर क्या होगा, ये आप सबको पता है कि फिर उसके बाद मजीद चीज़ें भी खराब होंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आवाज़ उठाएं जितना उठा सकते हैं, डर खौफ किसी का नहीं है, अल्लाह से सिर्फ डरें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।